अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज पंचम अध्याय पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज वेदांतियों की कार्य परायणता। और इसी पर प्रश्न उत्तर के हिसाब से भी एक दो ठो लिखे है ना। तो वेदांतियों की कार्य परायणता पर गुरुदेव लिखे हैं। पहला प्रश्न है, आपके मत से तो सब ईश्वर ही करता है, इस ज्ञान से भी लोग आलसी हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग यही सोचकर बैठे रहेंगे कि जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, वृथा प्रयत्न क्यों करें। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके मत से तो सब ईश्वर ही करते हैं तो सब लोग आलसी हो जाएंगे, कहते हैं। जब ईश्वर ही सब करते हैं और उन इच्छा से सब कार्य होता है तो प्रयत्न करना वृथा है। उत्तर दे रहे हैं, इस ज्ञान से अज्ञानी लोग निष्क्रिय और आलसी हो सकते हैं। इस ज्ञान से निष्क्रिय लोग आलसी हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी अपने ही को ईश्वर मानता है। उसके ज्ञान से ईश्वर कोई दूसरा पदार्थ नहीं, वह स्वयं ईश्वर है। इसलिए वह इस ज्ञान से कि सब ईश्वर ही करते हैं कभी अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ता, किंतु उसका प्रयत्न, उसकी पुरुषार्थ और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वह अपने को ईश्वर समझते हैं, जानते हैं, तो प्रयत्न करेंगे ना। क्यों भरोसे में रहेंगे काल्पनिक ईश्वर के? वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो साक्षात ईश्वर हैं, स्वयं ही ईश्वर हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञानी लोग निष्क्रिय होंगे। जो लोग कह रहे हैं ना कि आपके मत से ईश्वर ही करता है सब कुछ, है ना, गुरुदेव तो ऐसा नहीं कहते, लोग कहते हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं आपके मत से ईश्वर ही सब कुछ करता है तो लोग आलसी हो जाएंगे, कोई प्रश्न पूछे। गुरुदेव कहते हैं अज्ञानी लोग, है ना, निष्क्रिय हो सकते हैं, पर ज्ञानी लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ज्ञानी तो खुद को ईश्वर जानते हैं, है ना, और जब वो खुद ही ईश्वर है तो बहुत प्रयत्न करेंगे ना। खूब प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, यदि सब ईश्वर ही करते हैं, यदि बिना ईश्वर के संसार में एक तृण भी नहीं हट सकता, यदि बिना ईश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप ही बतलाइए कि बिना ईश्वर के हम प्रयत्न करना कैसे छोड़ सकते हैं? क्या इसे हम अपनी इच्छा से कर लेंगे? क्या इसमें हम स्वतंत्र हो जाएंगे? यदि नहीं तो यह आप कैसे कह सकते हैं कि इस ज्ञान से लोग प्रयत्न करना छोड़ देंगे? जैसे वे करने में परतंत्र हैं वैसे छोड़ने में भी परतंत्र हैं। इसलिए इस ज्ञान से उद्योग, प्रयत्न और कर्मों का त्यागना भी सिद्ध नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ना, पेचीदा प्रश्न ही है, समझ लीजिए, है ना। बहुत विचित्र बात हो गई। यदि सब ईश्वर ही करते हैं, बिना ईश्वर के एक तृण भी नहीं हट सकता, बिना ईश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप ही बतलाइए, कहते हैं हम प्रयत्न करना छोड़ सकते हैं क्या बिना ईश्वर के? हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे, ईश्वर हमारे साथ है कि बाहर है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। ज्ञानी लोग अपने को ईश्वर जानते हैं, है ना। यह जीव ही ईश्वर है, यह प्राण ही ईश्वर है, और अभी शरीर धरे हुए हैं स्थूल जगत में, और हम ही ब्रह्म है, यह अच्छा से जानते हैं। क्यों प्रयत्न नहीं करेंगे? क्योंकि आत्मदेव ने जो कुछ बनाया हुआ है अपनी इच्छा से, है ना। इसमें तो इतना रहस्य छुपा हुआ है। अभी हम लोग जागृत अवस्था में है, स्थूल शरीर में है, स्थूल जगत में है। अब बताइए, स्थूल जगत में जब आए हैं तो यहाँ तो एक तो नहीं है ना, यहाँ हम अकेला तो नहीं है,
सूक्ष्म में अकेले थे, स्थूल में तो अनंत लोग हैं यहाँ। ज्ञानी, अज्ञानी, पुण्यात्मा, पापात्मा, आत्मा पापी नहीं होती है ना। कर्म के अनुसार अच्छे बुरे सब लोग हैं। अब सोचिए आप यहाँ पर हैं, हाँ, हर प्रकार के लोगों के बीच में आप हैं। और आप यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने स्वयं नियम बनाए हुए हैं एक बराबर, है ना। सबसे सुंदर नियम, विश्व प्रधान क्या है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस विश्व में चाहे जितने भी प्रकार के लोग हों, धार्मिक हो, आधार्मिक हो, है ना, अच्छे हो, बुरे हो, आलसी हो, चोर हो, गुंडे हो, बदमाश हो, या पुरुषार्थी हो, अच्छे हो या नम्र हो या क्रूर हो, ऐसे लोगों के बीच में भी आपके ये नियम ऐसे बने हुए हैं कि जो जस करे सो तस फल चाखा। पुरुषार्थ सभी करते हैं, चोर, गुंडे, बदमाश वो भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन गलत पुरुषार्थ है ना। आप भी पुरुषार्थी हैं, वो भी पुरुषार्थी हैं, है ना। वो भी बल लगा रहे हैं, वो भी कष्ट कर रहे हैं। आप भी पुरुषार्थी हैं, आप भी बल लगा रहे हैं, आप भी कष्ट कर रहे हैं। आपस में भिड़ जाते हैं ये लोग, आपस में सभी। आत्मज्ञानी भी भिड़ते हैं, सो भी सोच लीजिए। शस्त्रार्थ करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, आत्मज्ञान की बातें होती हैं। अद्भुत अद्भुत। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और इस ज्ञान को जिन्होंने जाना और समझा, जिन्होंने अपने आप को ब्रह्म है ऐसा समझ लिया, जान लिया, सद्गुरुदेव के इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, उनको यह ज्ञान हो गया जब तो रामायण की रचना कर बैठे हैं गोस्वामी जी, है ना। और ब्रह्म ऋषि यानी वाल्मीकि ऋषि, है ना, वाल्मीकि मुनि जी ने क्या रचना किया, रामायण की रचना उन्होंने की है, और रामचरितमानस की रचना किए हैं तुलसीदास जी। सोच लीजिए। और इसको रचना करने वाले ने जाना, जब यह शरीर ही रामायण है, और यह शरीर के अंदर जो कार्य हो रहे हैं मानस के अंदर में जो विचार और वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इन्हीं के चलते यह सारा कार्य होता है। यह सब लिखने वाले आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे, है ना, और उन्होंने ही लिखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लोग कहते हैं ईश्वर ने ऐसा बनाया है, लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है जिस दिन, तो आपको यह मालूम हो जाता है कि आत्मदेव ने बनाया है। अद्भुत पराक्रम, है ना। धन्य आत्मा। आप गदगद हो जाएंगे जब आपको अपने आप के अंदर यह ज्ञान हो जाएगा, सब आत्मा ने बनाए हैं। हाँ, और ऐसा नियम बनाए हैं जिसको कोई काट ही नहीं सकता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल। अब बुरे व्यक्ति भी यदि अच्छे कर्म करने लगेंगे तो अच्छे ही फल पाएंगे। कोई हमेशा के लिए बुरा नहीं होता है, समय आता है अच्छे बन जाते हैं, है ना। लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के आप अच्छे बुरे जो कुछ भी हैं बिना कर्म के नहीं है ना। तपस्वी होना पड़ेगा, पुरुषार्थी होना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा गुरुदेव कहते हैं धनोपार्जन करना चाहिए। कैसा? सच्चाई और ईमानदारी से। वह भी ऐसा धनोपार्जन करें जिससे दूसरे का भी उपकार हो। धनोपार्जन तो बहुत तरह से लोग कर रहे हैं। कोई किसी की हत्या करके धनोपार्जन कर रहा है, तरह तरह के लोग हैं। कोई ठग करके धनोपार्जन कर रहा है, हर एक प्रकार के लोग हैं। हम लोग उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम से ऐसा धनोपार्जन करें जिससे दूसरों का भी उपकार हो। लोग तो शराब भी बेच रहे हैं, गुटखे, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब भी बिक रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनिजन इतना सुंदर ज्ञान दिए हैं
इन चीज़ों से हानि होती है। अगर आवश्यकता पड़े तो औषधि के रूप में इसको कार्य में लाया जाता है, औषधि बनाया जाता है, वो अलग चीज़ है। पर इसको ऐसे इस्तेमाल लोग कर रहे हैं जिससे दुनिया में अशांति हो गई है भी, है ना, अज्ञान है यह। तो गुरुदेव की कृपा से जब हम लोग को यह ज्ञान हो गया, हम ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, तो किसी के पीछे क्यों पड़े रहेंगे आप? आपको अच्छी तरह पता है आत्मदेव ने बनाए हैं सब कुछ। जब कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, कर्म बुरा करेंगे तो बुरा फल। परिश्रम और मेहनत करेंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी, आलसी बने रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप जितने सपने देखते रहिए। इसलिए पुरुषार्थी होना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये अज्ञानी लोग आलसी होते हैं, ज्ञानी लोग पुरुषार्थी होते हैं, है ना। इनकी इच्छा ऐसी नहीं रहती। ये तो स्वयं जानते हैं हम स्वयं ईश्वर हैं, क्यों गड़बड़ करेंगे? जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तुरीय में, सब में आप ब्रह्म हैं। जब इस शरीर में हैं, आप स्थूल जगत में हैं, तब भी ब्रह्म है। जब आप शरीर छोड़ करके सूक्ष्म में, मनोमय संसार में रहेंगे, तब भी आप ब्रह्म है ना। क्योंकि आप ही ब्रह्म है और आप ही के लिए इतने वेदों की रचना हुई है ना। यह ज्ञान सद्गुरुदेव नहीं आते तो कभी पता नहीं चलता, है ना। तो आप आगे पढ़ते, यदि नहीं, है ना, क्या हमें स्वतंत्र होना है, कह रहे गुरुदेव, क्या इसे हम अपनी इच्छा से कर लेंगे? क्या इसमें हम स्वतंत्र हो जाएंगे? यदि नहीं तो यह आप कैसे कह सकते हैं कि इस ज्ञान से लोग प्रयत्न करना छोड़ देंगे? जैसे वे करने से परतंत्र हैं, वैसे छोड़ने में भी परतंत्र हैं। जो लोग ईश्वर के भरोसे रहते हैं, एक तृण भी नहीं हट सकता उनकी इच्छा के बगैर, वो क्या करें? आश्चर्य तो ये है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान उनके अंदर में जब है ना, दुनिया वालों को देखकर हमें ताजुब होने लगता है। लोग कहते हैं ईश्वर की बिना इच्छा के एक तृण भी नहीं हट सकता, एक पत्ता भी नहीं डोल सकता, लोग कहते हैं। फिर इतना प्रयत्न क्यों करते हैं पता नहीं। लड़ाई झगड़े दंगा फसाद क्या क्या नहीं करते हैं, ये सब क्यों करते हैं पता नहीं। जब ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं डोल सकता, इतना कोशिश करने का मतलब क्या है? मतलब इनको अज्ञात शक्ति से यह ज्ञान हो गया है कि वास्तव में बाहर में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है ना, जो उनकी सहायता करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं अच्छा कार्य करेंगे तो आत्मदेव अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म करेंगे तो आत्मदेव बुरा फल देंगे, पछाड़ के रख देंगे आप, है ना, क्योंकि नियम तो आपने बनाए हैं, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे लिखते हैं गुरुदेव, संसार में दो शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक अज्ञात और दूसरी ज्ञात, है ना। आपकी आत्मा की दो शक्तियां हैं और यही कार्य करती है पूरे सृष्टि के अंदर। एक ज्ञात शक्ति है और दूसरी अज्ञात शक्ति। गुरुदेव समझा रहे हैं आगे, आप संसार के किसी एक देश को ग्रहण कर विचार कीजिए, जैसे आपका शरीर। अब किसी एक देश को विचार करके ग्रहण कीजिए, जैसे आपका शरीर कह रहे हैं, इसमें उपरोक्त दोनों शक्तियां काम करती हैं। इस शरीर में दोनों शक्तियां काम कर रही हैं, है ना। शरीर के बाहर और शरीर में जो कार्य हमारे मन बुद्धि चित्त या ख्याल के योग से होता है, वह जिसको हमारा मन बुद्धि चित्त या ख्याल जानता है, उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। आगे बतला रहे हैं गुरुदेव कि आप संसार के किसी एक देश को ग्रहण कर विचार कीजिए। तो इस संसार के अंदर किसी एक ही देश को आप ग्रहण करके विचार कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे आपका शरीर, तो हमारे शरीर को एक देश समझ लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं इस पर ही विचार किया जाए। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है उसके अंदर दो कार्य कर रहे हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसको जानने के लिए संसार के किसी एक देश को ग्रहण कर लीजिए और उस पर विचार कीजिए, जैसा आपका शरीर। आगे बतलाते हैं गुरुदेव, इसमें उपरोक्त दोनों शक्तियां काम करती हैं। इस शरीर के अंदर दोनों शक्तियां कार्य कर रही हैं। शरीर के बाहर व शरीर में जो कार्य हमारे मन बुद्धि
चित्त या ख्याल के योग से होता है। दोनों शक्तियां, ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति द्वारा ही हमारा शरीर के अंदर कार्य चल रहा है ना। उपरोक्त दोनों शक्तियां काम करती हैं। गुरुदेव कहते हैं शरीर के बाहर शरीर के बाहर व शरीर में जो कार्य हमारे मन, बुद्धि, चित्त या ख्याल के योग से होता है। एक तो शरीर के बाहर भी कार्य हो रहा है ना, और शरीर के अंदर भी कार्य हो रहा है। शरीर में जो कार्य हो रहे हैं वो हमारे मन, बुद्धि, चित्त या ख्याल, यानी मन, बुद्धि, चित्त या ख्याल या विचार आप कहिए, है ना, इसी के योग से सारा कार्य चल रहा है। वह जिसको हमारा मन, बुद्धि, चित्त या ख्याल जानता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, जिसको हमारा मन जानता है, बुद्धि जानती है, या चित्त या ख्याल या विचार जानता है, उसे ज्ञात शक्ति कहते हैं। जिसको हमारा मन, बुद्धि, चित्त या ख्याल जानता है उसको कहते हैं ज्ञात शक्ति, है ना, जो हमारे ज्ञात के अंतर्गत में आता है। कि आज हम 2 बार खाए, 4 बार पानी पिए, 3 कोस चले, फुटबॉल के फील्ड में 1 घंटा दौड़े, 2 मनुष्यों को मारा, 4 पत्र लिखे और 1 पुस्तक पढ़े, ये सब कार्य हमारे मन से हुए, अर्थात हमारे मन के भी वर्तमान रहने पर हमारे ख्याल के मौजूदगी में हुए। अतएव हमारा मन इन कर्मों को जानता है। जिस शक्ति द्वारा मन ने इन सब कार्यों को किया, उस शक्ति को हम यहाँ पर ज्ञात शक्ति के नाम से लिखे हैं, क्योंकि इसके कार्यों को हम भली प्रकार जानते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर समझाए। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हम 2 बार खाए आज, या 4 बार पानी पिए, 3 कोस चले, कि फुटबॉल की फील्ड में 1 घंटा दौड़े, 2 मनुष्यों को मारा, 4 पत्र लिखे और 1 पुस्तक पढ़े, यह जितने कार्य किए ये सब हमारे बुद्धि के अंतर्गत, मन के अंतर्गत हुए। ये सब कार्य हमारे मन से हुए, हमारी आत्मा के अंतर्गत हमारे मन से हो रहे हैं। हमारे मन के वर्तमान रहने पर हमारे ख्याल के मौजूदगी में हुए, हमारा जानकारी के अंदर हुए। ख्याल मतलब जानकारी होता है। जितने कार्य हुए सब हमारी जानकारी में हुए, हमको मालूम है, कह रहे हैं गुरुदेव। इतना सुंदर उदाहरण दिए कि हम 2 बार खाए, 4 बार पानी पिए, 3 कोस चले, फुटबॉल के फील्ड में 1 घंटा दौड़े, 2 मनुष्यों को मारा, 4 पत्र लिखे और 1 पुस्तक पढ़े। ऐसे जो भी कार्य हम लोग जिसको जानते हैं, कर रहे हैं, और हमारे जानकारी के अंदर में हुए हैं, है ना, अर्थात इन कार्यों को जो हम किए हैं अच्छी तरह जान कर किए हैं। हमारी जानकारी के अंदर हमें मालूम है यह कार्य हमने किए हैं। ये बात गुरुदेव बतला रहे हैं। ये जो शक्ति से जो कार्य किए, इस शक्ति को ज्ञात शक्ति कहते हैं। मतलब हमें मालूम है, हमारे ज्ञात के अंदर, हमारी जानकारी के अंदर, हमारे ख्यालात के अंदर से ये कार्य हुए हैं, क्योंकि इसके कार्यों को हम भली प्रकार जानते हैं, है ना, गुरुदेव का कहना है। उन्हीं के शब्दों में, जिस शक्ति द्वारा मन ने इन सब कार्यों को किया, उस शक्ति को हम यहाँ पर ज्ञात शक्ति के नाम से लिखे हैं, क्योंकि इसके कार्यों को हम भली प्रकार जानते हैं। परंतु बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बिना हमारे मन, बुद्धि, चित्त और ख्याल के योग से या बिना इसकी सहायता के भी होते रहते और हो सकते हैं। जैसे निमेषोन्मेष अर्थात पलक का गिरना और उठना, श्वासोच्छ्वास, भोजन किए हुए अन्न का पचना, उससे रस, रक्त, मांस, वीर्य, मज्जा और हड्डी इत्यादि का बनना, छोटी छोटी नाड़ियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों में रक्त का प्रवाहित होना, स्त्री के उदर में गर्भ का धारण, उसी की एक विशेष नाड़ी द्वारा उस गर्भस्थित बालक का पोषण और पालन और उसकी रक्षा इत्यादि,
ये सब वे कार्य हैं जो बिना हमारे मन की सहायता से होते हैं। इसी को हम यहाँ पर अज्ञात शक्ति कहते हैं। अब बताइए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, जो बिना हमारे मन बुद्धि चित्त और ख्याल के योग से जो कार्य होते हैं, इसके बिना सहायता से जो कार्य होते हैं, ऐसे भी कुछ कार्य होते रहते हैं, है ना। कुछ कार्य जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, है ना, जानकारी में करते हैं, उसको ज्ञात शक्ति के साथ करते हैं, अपनी शक्ति से ही वह कार्य हो रहा है। लेकिन हमारी ही शक्ति एक कार्य कर रही है जो हम नहीं जानते। बिना जाने बिना बोले अपने आप जो कार्य हो रहे हैं वो भी हमारी ही शक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन वह अज्ञात शक्ति है। उस शक्ति के विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। जैसे निमेष उन्मेष हो रहा है, अर्थात पलक का गिरना और उठना, श्वासोच्छ्वास, श्वास ले रहे हैं, आ रहा जा रहा है सांस, हाँ, भोजन किए हुए अन्न का पचना, हम लोग भोजन किए और इत्मीनान है, लेकिन भोजन भीतर में पच रहा है ना। शरीर के रोम रोम से जैसी जरूरत पड़ रही है, उस भोजन को पचा करके और उससे रस तैयार हो रहा है। रक्त, मांस, वीर्ज, मज्जा और हड्डी इत्यादि का बनना उससे हो रहा है। छोटी छोटी नाड़ियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों में रक्त का प्रवाहित होना सोच लीजिए। कितनी महीन महीन नाड़ियां हैं शरीर के अंदर में, है ना, और इसमें भी प्रत्येक अंगों में रक्त पहुंच रहा है। स्त्री के उदर में गर्भ का धारण, हाँ, स्त्री के उदर में गर्भ का धारण साधारण बात है क्या? उसी के एक विशेष नाड़ी द्वारा उस गर्भ स्थित बालक का पोषण, है ना, और उसी शरीर के अंदर में जो एक नाड़ी है उसके द्वारा गर्भ में जो स्थित है उस बालक के शरीर का पोषण हो रहा, पालन हो रहा और उसकी रक्षा भी हो रही है इत्यादि। ये सब वे कार्य हैं जो बिना हमारे मन की सहायता से होते हैं। इसमें हमारा मन लगे ना लगे कुछ भी कार्य, लेकिन अज्ञात शक्ति से यह कार्य हो रहे हैं। इसी को हम यहाँ पर अज्ञात शक्ति कहते हैं, है ना। कितनी सुंदर जानकारी हम लोग को मालूम हो गई कि गुरुदेव किसको अज्ञात शक्ति कह रहे हैं। तो गुरुदेव के शब्दों में इसी को हम यहाँ पर अज्ञात शक्ति करके लिखे हैं। इसी को लोग ईश्वर की शक्ति कहते हैं। लोग जो है संसार के लोग इसी शक्ति को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, है ना। लेकिन वो ईश्वर को स्पेशल भी समझ रहे हैं ना, लेकिन वास्तव में सबके शरीर के अंदर यह कार्य हो रहा है ना। एक शरीर को लीजिए, बोले गुरुदेव, पूरी सृष्टि को जानने के लिए आप एक देश को ले लीजिए, आप इस शरीर को ले लीजिए, और इसी के अंदर में सारी बातें बताए हैं गुरुदेव। एक कार्य ऐसे हैं जिसको हम जानते हुए किए हैं, एक कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारे जानने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे उसमें मन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, वह कार्य हो रहे हैं निरंतर, है ना। और इसी को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, इसी को लोग ईश्वर की शक्ति कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि जैसे हम यह जानते हैं कि आज 2 बार खाए, 4 बार पानी पिए और वो मित्रों से मिले, और कुछ मित्रों से मिले और आज हम 4 बार खाना 4 बार पानी पिए, 2 बार खाए, ये सब जो बातें हैं उनकी अपनी जानकारी में हम लोग किए। वैसे हम यह नहीं जान सकते कि हम कई बार पलक भांजे कई बार सांस लिए। हाँ, अब ये बात भी ले लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं वैसे हम यह नहीं जान सकते कि हम कई बार पलक भांजे, है ना। भांजे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज किया जाता है ना, जानबूझ करके हाथ पैरों को हिलाना और डुलाना, लेकिन ये पलक तो आपसे आप चल रहे हैं, इसको हमने कुछ किया ही नहीं। कई बार सांस लिए, कुछ भी हम लोग नहीं किए, अपने आप चल रहा। जो आज भोजन किए उसका कब रस बना और हृदय देश का खून जो अभी को छूटा, यह कब सारे शरीर में चक्कर लगाकर या फिर आ जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा। वाह, इस शरीर इस समय शरीर के किस भाग में है, बहुत बड़ी बात है।
जो आज भोजन किए उसका कब रस बना। और हृदय देश का खून जो अभी को छूटा, यह कब सारे शरीर में चक्कर लगाकर यहाँ फिर आ जाएगा। वह इस समय शरीर के किस भाग में है, अपना यहाँ से वह दूसरे भाग में कब पहुँचेगा। ये सब कार्य ऐसे हैं जो बिना हमारे जाने, बिना हमारे किए भी हो रहे हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से अज्ञात शक्ति के बारे बता रहे हैं। यह शक्ति से कार्य हो रहा है, लेकिन इस शक्ति के विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। बिना जाने यह कार्य हो रहा है, हमारे बिना आदेश दिए, बिना बोले यह कार्य हो रहा है ना। इसी शक्ति को ईश्वर की शक्ति कहा गया है, लोग कहते हैं, लेकिन वेदांती लोग इसको जानते हैं और इसी को कहते हैं अज्ञात शक्ति, है ना। और आगे थोड़ा सा पढ़ देते हैं। जैसे जब हम लोग गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, है ना, पढ़ेंगे। जिस समय हम लोग स्वप्न भी नहीं देखते, जिस समय हम लोग अपने मन से, अपने ज्ञान से कोई भी क्रिया नहीं करते, उस समय भी श्वास क्रिया, खून का बहना और अन्न का पचना इत्यादि होता रहता है। देख लीजिए। अर्थात हम अपने आप कुछ नहीं करते, परंतु ये सब क्रियाएं शरीर में होती रहती हैं। यह जिस शक्ति से होती है उसी को ईश्वर के मानने वाले ईश्वर और नास्तिक प्रकृति, कुदरत और स्वभाव कहते हैं। ईश्वर को मानने वाले क्या कहते हैं और नास्तिक लोग क्या कहते हैं, सारी बात है, आगे तक पढ़ लेते हैं, है ना। इसी को हम यहाँ अज्ञात शक्ति लिखे हैं। अब आप लोग ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति को भली प्रकार समझ गए होंगे ना। देखिए यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जिस समय हम लोग स्वप्न भी नहीं देखते, कब, जब हम लोग गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। गाढ़ी नींद में हम लोग हैं, जिसमें कि स्वप्न भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, है ना। उस समय कोई भी क्रिया हमारा बंद नहीं है, श्वास चल रहा है ना, खून का बहना भी है चालू, अन्न भी पच रहा है। अर्थात हम अपने आप कुछ नहीं करते, गाढ़ी नींद में है ना। फिर भी स्वप्न के भीतर में गाढ़ी नींद में होते हुए भी शरीर में खून चल रहा, श्वास चल रहा, भोजन हजम हो रहा, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, है ना, हमारी जानकारी हो या न हो यह कार्य हो रहा है ना। परंतु ये सब क्रियाएं शरीर में होती रहती हैं, या जिस शक्ति से होती हैं उसी को ईश्वर के मानने वाले ईश्वर कहते हैं, है ना। और नास्तिक लोग क्या कहते हैं, प्रकृति है या कुदरत का काम है या स्वभाव कहते हैं नास्तिक लोग। नास्तिक मतलब अभी बाहर की दुनिया के लिए नास्तिक, है ना। वास्तव में वेदांती लोग जो हैं वो लोग ईश्वर की शक्ति को नहीं, बाहर नहीं जानते, आत्मा को ईश्वर मानते हैं। लेकिन ईश्वर को नहीं मानने वाले प्रकृति को मानते हैं जो लोग, वो लोग प्रकृति, कुदरत या तो स्वभाव कहते हैं इसी शक्ति को। इसी को हम यहाँ अज्ञात शक्ति लिखे हैं और सद्गुरुदेव कह रहे हैं इसी शक्ति को हम यहाँ अज्ञात शक्ति लिखे हैं, जिसको लोग ईश्वर की शक्ति कहते हैं और ईश्वर को मानने वाले, और नास्तिक लोग जिसको प्रकृति, कुदरत या स्वभाव कहते हैं उसी को हम यहाँ अज्ञात शक्ति लिखे हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। जब आप लोग ज्ञात शक्ति और अब आप लोग ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति को भली प्रकार समझ गए होंगे, तो अच्छी तरह हम लोग समझ गए कि ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति क्या है। जो जानकारी के अंदर होती है, जिसको हम कर रहे हैं जानते हुए, हमारी इच्छा से वह हमारे अंदर में सारे कार्य हो रहे हैं, है ना, उसको ज्ञात शक्ति कहते हैं। और अतएव गुरुदेव कह रहे हैं जब ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति का पता चल गया, अतएव अब आगे चलिए। वेदांती लोग इसी अज्ञात शक्ति को ईश्वर कहते हैं। अब वेदांती लोग इसी अज्ञात शक्ति को ईश्वर कहते हैं। लोग ईश्वर के अनेक रूप बताए हैं, बाहर के लोग कोई निराकार, कोई साकार, जो भी बताए हैं, सगुण निर्गुण की बातें आती हैं
और चित्र भी बनाए हैं या तो निराकार जो कुछ भी हो, लेकिन वह आत्मा से अलग बताते हैं। लेकिन वेदांती लोग अज्ञात शक्ति को ईश्वर कहते हैं। ज्ञात शक्ति का भी प्रकार यही एक अज्ञात शक्ति है। ज्ञात शक्ति का भी यही प्रकार है। ज्ञात शक्ति का भी प्रकार यही एक अज्ञात शक्ति है। एक अज्ञात शक्ति है और एक ज्ञात शक्ति, यह दोनों ही आत्मा की शक्ति है ना, आत्मा की शक्तियां हैं। यही ज्ञात शक्ति ही संसार में एक स्वतंत्र शक्ति है, और ज्ञात शक्ति जो है वह संसार में एक स्वतंत्र शक्ति है। आपकी इच्छा हुई तो खड़े हो गए, इच्छा हुई तो बैठ गए, है ना। ये जो शक्ति है यह आपके स्वतंत्र हैं। आप जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं, जैसा कि हम अपने प्रथम खंड में लिख चुके हैं, परंतु लोग इसको भूलकर अपनी ज्ञात शक्ति को ही, जिसको लोग जीव कहते हैं, स्वतंत्र मानने लगते हैं। यही अज्ञानता है। स्वतंत्र मानने लगते हैं किसको? यही ज्ञात शक्ति ही संसार में एक स्वतंत्र शक्ति है। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में एक ज्ञात शक्ति है जो स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन नहीं है ना। और अज्ञात शक्ति वो आपकी इच्छा हो न हो, आपकी जानकारी हो न हो, कार्य होता रहता है। उदाहरण जैसे सदगुरुदेव दिए हैं, गाढ़ निद्रा में हम लोग सो रहे हैं लेकिन श्वास चल रहा है ना। खून का बहाव प्रवाह शरीर में चारों ओर जैसा होना चाहिए हो रहा है। भोजन भी पच रहा है। शरीर में जो कार्य हो रहे हैं, हम उसे देखें या ना देखें, बोलें या ना बोलें, सोचें या ना सोचें, आदेश दें या ना दें, यह कार्य चल रहा है शरीर के अंदर, है ना। जब तक इस शरीर में हम लोग हैं या गाढ़ी निद्रा में होते हुए भी कार्य चल रहे हैं। इसी शक्ति को अज्ञात शक्ति गुरुदेव बतला रहे हैं। और वेदांती लोग इसी अज्ञात शक्ति को ईश्वर कहते हैं, है ना। यह तो अपना कार्य करता रहेगा। अपना अज्ञात शक्ति है, यह अज्ञात शक्ति अपना कार्य करता है। इसके भीतर में किसी प्रकार की स्वाधीनता नहीं है, यह कार्य होता रहेगा, है ना, निश्चित रूप से। यही ज्ञात शक्ति ही संसार में एक स्वतंत्र शक्ति है। लेकिन एक ज्ञात शक्ति है जो संसार में स्वतंत्र शक्ति है, जैसा कि हम अपने प्रथम खंड में लिख चुके हैं। परंतु लोग इसको भूलकर अपनी ज्ञात शक्ति को ही, जिसको लोग जीव कहते हैं, जिसको ज्ञात शक्ति है उसको लोग जीव कहते हैं, है ना, स्वतंत्र मानने लगते हैं। जीव स्वतंत्र है ऐसा सोचते हैं, यही अज्ञानता है। ऐसा मानना पाप है ना। ऐसे मानने वाले बड़ी भूल में पड़े हैं, यही संसार बंधन का कारण है। ऐसे मानने वाले का संसार में विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। वेदांत बतलाता है कि तुम अपनी ज्ञात शक्ति को अज्ञात शक्ति के साथ मिला दो। वेदांत बतलाता है कि तुम अपनी ज्ञात शक्ति को अज्ञात शक्ति के साथ मिला दो। मिला क्या दो? वह तो तुम्हारी ही शक्ति है, तुम उसको भूले हुए हो ना। गुरुदेव कह रहे हैं, वेदांती लोग कहते हैं कि ज्ञात शक्ति को अज्ञात शक्ति के साथ मिला दो। सदगुरुदेव कह रहे हैं मिला क्या दो? वह तो तुम्हारी ही शक्ति है, लेकिन तुम उसे भूले हुए हो, अज्ञात शक्ति को, है ना। तुम अपने को केवल ज्ञात शक्ति ही मात्र जानते हो। तुम अपने को केवल ज्ञात शक्ति मात्र जानते हो। इसी से तुम अपने को नीच, अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान जीव मानते हो। तुम्हारी शक्ति है अज्ञात शक्ति, यह तुम भूले हुए हो। गुरुदेव कह रहे हैं तुम इसलिए अपने को जीव समझते हो, साधारण शक्ति समझते हो, ज्ञात शक्ति को सिर्फ जानते हो, और इसलिए तुम अपने को नीच समझते हो, अल्पज्ञ, है ना, कम बुद्धि वाला समझते हो, अल्प ज्ञानी समझते हो, अल्प शक्तिमान, कम शक्तिमान समझते हो, जीव मानते हो, है ना। जिस दिन तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि अज्ञात शक्ति भी तुम्हारी ही शक्ति है, गुरुदेव के कहने का मतलब है ना। तो आगे पढ़ते हैं ना, इसी से तुम अपने को नीच, अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान जीव मानते हो। इसी से तुम्हारे में कायरता और भीरुता है। यही ज्ञान तुम्हारे बंधन का कारण है। इसका त्याग करो। देखो, वह अज्ञात शक्ति भी तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम देखते हो
तो क्या आंख के पलक चलाने वाला कोई दूसरा है। देखिए इतना सुंदर बता रहे हैं कि वह अज्ञात शक्ति भी तुम्हारी शक्ति है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, यदि तुम देखते हो तो क्या आंख के पलक चलाने वाला कोई दूसरा है। हाँ, आंखें उसमें पलक कभी झपकते हैं कभी खोलते हैं, है ना, आंख बंद करते हैं कभी खोलते हैं, पलक का निमेषोन्मेष चल रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम देखते हो तो इधर से उधर यदि हम देखते हैं तो पलक इधर उधर होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम देखते हो तो क्या आंख के पलक चलाने वाला कोई दूसरा है। यदि तुम खाते हो तो क्या उसका पचाने वाला कोई दूसरा हो सकता है। अब तुम खाना खा रहे हो, उसको पचाने वाला क्या दूसरा कोई हो सकता है। यदि हाथ पैर के चलाने वाले तुम हो तो क्या हाथ पैर और सारे शरीर में खून को चलाने वाला कोई दूसरा है। वाह, सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि हाथ पैर तुम चलाते हो तो हाथ पैर को चलाने पर तुम चला रहे हो तो उसके अंदर जो खून बह रहा है उसको चलाने वाला कोई दूसरा है क्या। कभी नहीं, उसको चलाने वाले भी तुम ही हो। वह अज्ञात शक्ति जो तुम्हारे मन बुद्धि और ख्याल से परे है वह भी तुम्हारी शक्ति है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर में जो खून चल रहा है, हाथ पैर को चला रहे हो तुम, लेकिन शरीर में जो खून चल रहा है, हाथ पैरों में जो खून चल रहा है उसको चलाने वाली शक्ति क्या दूसरी है ना। उसको चलाने वाले भी तुम ही हो। वह अज्ञात शक्ति जो तुम्हारे मन बुद्धि और ख्याल से परे है वह भी तुम्हारी शक्ति है। तुम केवल मनोमय बुद्धिमय और ख्याल मात्र नहीं हो। तुम केवल मनोमय बुद्धिमय और ख्याल मात्र नहीं हो, किंतु तुम्हारा वास्तविक रूप इसके परे है। तुम्हारा वास्तविक रूप इससे भी परे है। गुरुदेव बता रहे हैं तुम सिर्फ मनोमय बुद्धिमय और ख्याल मात्र नहीं हो, इससे भी परे तुम्हारी शक्ति है। वास्तव में तुम इसके परे हो। तुम्हारा वास्तविक रूप इसके भी परे है। मन बुद्धि और ख्याल ये सब तुम्हारे हैं। मन तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी, ख्याल तुम्हारा, ये सब तुम्हारे हैं, पर तुम स्वयं मन बुद्धि चित्त और ख्याल नहीं हो सकते। पर तुम स्वयं मन बुद्धि चित्त और ख्याल नहीं हो सकते। यह तुम्हारा है, तुम्हारी शक्तियां है। यह तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारी आत्मा नहीं हो सकता। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता। गुरुदेव कह रहे हैं यह सब जैसे कह रहे हैं उदाहरण, टोपी तुम्हारी है परंतु तुम स्वयं टोपी नहीं हो सकते। ये स्वयं मन बुद्धि चित्त ख्याल यह सब तुम्हारा है ना। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी वस्तुएं हैं, तुम्हारा आत्मा नहीं। आत्मा तो तुम कुछ और तुम स्वयं हो, है ना। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं टोपी तुम्हारी है परंतु स्वयं टोपी नहीं हो। टोपी तुम्हारी है परंतु तुम स्वयं टोपी नहीं हो सकते। आँख तुम्हारी है परंतु तुम आँख नहीं हो सकते। शरीर तुम्हारा है परंतु तुम स्वयं शरीर नहीं हो। इसी प्रकार दिमाग और मन तुम्हारा है परंतु तुम दिमाग और मन नहीं हो। तुम इससे परे शुद्ध सच्चिदानंद और पर ब्रह्म हो, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो कितना सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि यह शरीर तुम्हारा है, यह मन तुम्हारा है, यह बुद्धि चित्त ख्याल सब तुम्हारा है, लेकिन तुम इससे भी परे तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हो। इसको तुम जानो, यही तुम्हारा स्वरूप है, वास्तविक रूप है, बता रहे हैं। अच्छा, और हम लोग को सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हम शुद्ध आत्मा, हम हैं कौन वास्तव में। आत्मा तो अपना आप है, तो हम हैं कौन वास्तव में, इसी को समझा रहे हैं सदगुरुदेव। और ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति को भी समझाए। और ज्ञात शक्ति अज्ञात शक्ति दोनों हमारी शक्तियां हैं, है ना। दोनों ही हमारी शक्तियां हैं। इसी विषय में समझा रहे थे। तो पहले तो यहाँ थोड़ा पढ़ाई करते समय भूल हो गई। श्रोता वृंद, आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। गुरुदेव की वाणी को ठीक से बताने के लिए
बहुत सोचना पड़ता है। अंतरात्मा में ऐसा प्रतीत हुआ तो दोबारा पढ़े, है ना। देखिए हमने पहले पढ़ते समय कई बार पढ़ा, है ना, कई बार पलक भांजे, कई बार सांस लिए हमने पढ़ा। लेकिन वास्तव में इसको पढ़ना था कई बार पलक भांजे, कई बार सांस लिए, है ना। क और ई रहता तो कई पढ़ते, है ना, का और ए रहता तो कई पढ़ते, लेकिन का में ऐ लगा हुआ है तो हमने गलती से कई पढ़ दिया, है ना। कई बार बोलने से मतलब ऐसा हो जाता है कि उसका गिना नहीं जा सकता। कई बार पलक भांजे मतलब कई बार पलक भांजे वो जाना नहीं जा सकता, इस तरह की बात हो रही है ना। और कई बार का मतलब होता है गिना जा सकता था वास्तव में, है ना। इस बात को लेकर के हम इससे आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। वैसे हम यह नहीं जान सकते कि हम कई बार पलक भांजे, कई बार सांस लिए, जो आज भोजन किए उसका कब रस बना, और हृदय देश का खून जो अभी को छूटा, यह कब सारे शरीर में चक्कर लगाकर यहाँ फिर आ जाएगा। वह इस समय शरीर के किस भाग में है, अपना यहाँ से वह दूसरे भाग में कब पहुँचेगा। आप याद करिए, बोल के इतना पढ़ दिए। तो यह हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उनकी वाणी, उनकी महिमा, उनका एक एक अक्षर अद्भुत है। हाँ, पढ़ाई में कहीं अगर भूल भी हो जाए तो अंतरात्मा भी बता देती है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उन्होंने हम लोगों को बतलाया मन, बुद्धि और ख्याल ये सब तुम्हारे हैं, परंतु तुम स्वयं मन, बुद्धि, चित्त और ख्याल नहीं हो सकते। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे तुम्हारी वस्तु लिखी है, तुम्हारी वस्तु है ये बुद्धि, मन, चित्त, ख्याल, ये सब हमारी वस्तु है। लेकिन हम स्वयं वह नहीं है, वो हमारी वस्तु है, गुरुदेव कह रहे हैं। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा। अब यहाँ तुम्हारा आत्मा लिखा हुआ है, यानी अगर व्याकरण की दृष्टि से कहें तो आत्मा तो स्त्रीलिंग में आती है, पर गुरुदेव अपने तरीके से लिखे तो उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तुम्हारी वस्तु स्वयं तुम्हारा आत्मा नहीं हो सकता। टोपी तुम्हारी है, परंतु तुम स्वयं टोपी नहीं हो सकते। आंख तुम्हारी है, परंतु तुम आंख नहीं हो सकते। शरीर तुम्हारा है, परंतु तुम स्वयं शरीर नहीं हो। इसी प्रकार दिमाग और मन तुम्हारा है, परंतु तुम दिमाग और मन नहीं हो। तुम इससे परे शुद्ध सच्चिदानंद और पर ब्रह्म हो। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि तुम वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा हो, है ना। तुम वास्तव में शुद्ध सच्चिदानंद हो, तुम वास्तव में पर ब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन तुम अपने आप को दीनहीन, मलिन, क्षीण समझ रहे हो, है ना। इसी को समझाने के लिए बाप रे बाप सद्गुरुदेव की लेखनी को कोटि नमन, कोटि कोटि नमन है ना। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। जैसे टोपी हमारी है लेकिन हम टोपी नहीं है ना। आँख हमारी है पर हम आँख नहीं है ना। शरीर हमारा है परंतु हम शरीर नहीं है। इसके परे हैं हम। वो कौन है जो इस शरीर को चला रहा है ना। वह कौन है जो इस संसार को चला रहा है, जिसको ईश्वर कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। तो तुम गलत फहमी में लगे हुए, इसको समझा रहे हैं गुरुदेव। इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसी प्रकार दिमाग और मन तुम्हारा है, परंतु तुम दिमाग और मन नहीं हो। तुम इससे परे शुद्ध सच्चिदानंद और पर ब्रह्म हो। आगे पढ़ते हैं। सुसुप्ति अवस्था में, अर्थात जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और स्वप्न भी नहीं देख सकते, उस समय हमारा मन व दिमाग नहीं रह जाता। इसी को समझाने देखिए। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, उस समय हमारा स्वप्न भी नहीं दिखता,
हम स्वप्न भी नहीं देख सकते उस समय, गाढ़ी निद्रा में है, कैसे देखें? उसमें तो पूरी गाढ़ निद्रा में रहते हैं और आत्मदेव ने ऐसे निर्माण किए हुए हैं कि उसमें हम स्वप्न भी नहीं देख सकते, स्वप्न दिखता ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, है ना। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वहाँ पर, है ना, कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं, शांति, परम शांति से सुषुप्त अवस्था में है। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। सुषुप्त अवस्था में अर्थात जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं और स्वप्न भी नहीं देख सकते, उस समय हमारा मन व दिमाग नहीं रह जाता। उसको उदाहरण से समझाए, जिस समय हम गाढ़ निद्रा में रहते हैं उस हमारा मन और दिमाग नहीं रह जाता, यानी हमारा मन बोलिए या हमारा दिमाग, है ना। गाढ़ निद्रा में जब रहते हैं उसमें वह नहीं रह जाता, गुरुदेव बता रहे हैं। यदि हम मन और दिमाग ही मात्र होते तो उस समय हमारी मृत्यु हो जाती। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं। यदि हम मन और दिमाग मात्र होते तो गाढ़ निद्रा में जब सो रहे थे उसमें तो हमारा मन या दिमाग नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होता, हम मर जाते, बोल रहे हैं गुरुदेव। यदि हम सिर्फ मन और दिमाग मात्र होते तो उस समय हमारी मृत्यु हो जाती, परंतु हम फिर जाग उठते हैं, है ना। परंतु सुप्त अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में सो रहे हैं, गहरी नींद में है, उसमें हमारा मन व दिमाग भी नहीं है, स्वप्न भी हम नहीं देख रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमारा मन और दिमाग हम होते तो मर जाते, कह रहे हैं सदगुरुदेव, है ना, नष्ट हो जाते हम। लेकिन हम वह मन और दिमाग नहीं है, उसी को समझा रहे हैं। परंतु हम फिर जाग उठते हैं, गहरी नींद से फिर जाग उठते हैं, हम मर नहीं जाते, है ना। उन्हीं के शब्दों में दोबारा सुने, यदि हम मन और दिमाग ही मात्र होते तो उस समय हमारी मृत्यु हो जाती, परंतु हम फिर जाग उठते हैं। सोते समय हमारा मन नहीं रहता, परंतु वह जो हमारे मन से भी परे है, यह जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है। बाप रे बाप, इतना सुंदर समझाए हैं गुरुदेव, है ना। तो जब हम लोग सो रहे हैं गहरी नींद में, तब भी हम मरे नहीं, क्योंकि सिर्फ मन और दिमाग मात्र हम नहीं है, इससे परे, है ना, इससे परे वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है हम, है ना। परंतु हम जब जागते हैं, कब जागते हैं, गाढ़ी नींद से, है ना, परंतु हम फिर जाग उठते हैं। सोते समय हमारा मन नहीं रहता, परंतु वह जो हमारे मन से परे भी है, मन से भी परे है, यह जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है ना। चाहे मन सो रहा हो या जाग रहा हो, इन बातों की यहाँ कोई महिमा नहीं, क्योंकि दिमाग और मन उस समय नहीं रह जाता जब हम सुसुप्त अवस्था में सो रहे हैं, गुरुदेव की महिमा से। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपका मन बोलिए या दिमाग नहीं रह जाता, उस समय उसका काम बिल्कुल समाप्त काम, है ना। लेकिन अगर हम भी मन और दिमाग होते तो वो गाढ़ी नींद में ही मर जाते, गुरुदेव कह रहे हैं ना। परंतु हम फिर जाग उठते हैं। सोते समय हमारा मन नहीं रहता, सोते समय हमारा मन वहां पर नहीं रहता गाढ़ी नींद में जब है, परंतु वह जो हमारे मन से भी परे है, यह जो हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है। आत्मा हमारा है। हमारी आत्मा जाग रही है उस समय, है ना, हमारा आत्मा जाग रहा है ना। वह नहीं सोया, है ना, उसको बता रहे हैं गुरुदेव, वह रह जाता है। और मन, और जिसको आप दिमाग बोलिए, मन बोलिए, बुद्धि बोलिए, ख्याल बोलिए, कुछ भी बोलिए, गुरुदेव कह रहे हैं, वह तो गाढ़ निद्रा में कुछ भी काम नहीं करता है उस समय, है ना। वह नहीं रहता है, कहने साफ साफ लिखे। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम सो कर उठते हैं तो कहते हैं कि खूब सुख से सोए, है ना। आत्मा जाग रहा है ना, लेकिन आप सो रहे हैं, उस समय वह मन नहीं है वहाँ पर, और
बुद्धि वहाँ पर, मन जो कुछ भी नहीं है। लेकिन कौन रह रहा है? जो मन से भी परे है, यह हमारा वास्तविक आत्मा है, वह उस समय रह जाता है। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि खूब सुख से सोए, वाह क्या नींद आई, हम लोग कहते हैं ना, गहरी नींद में सोए, वाह कहते हैं ना। आगे पढ़ते हैं, यदि हम व हमारा आत्मा उस समय वहाँ पर ना होता तो उस सुख का अनुभव कौन करता? यह हमारा आत्मा उस समय अगर वहाँ नहीं होता तो उस सुख का अनुभव कौन करता जो अनुभव हम कर रहे हैं? आह क्या आनंद से सोए, वाह कहते हैं ना। इस सुख का अनुभव करने वाली शक्ति आप हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, आप उस समय जाग रहे हैं, है ना, यह आत्मा है। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, यदि हम व मतलब क्या है ना, यदि हम व हमारा आत्मा उस समय वहाँ पर न होता तो उस सुख का अनुभव कौन करता? इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा आत्मा मन से परे है। इतना सुंदर समझा दिए गुरुदेव। इससे यह प्रतीत हो गया आपको, यह संभव है कि हमारा मन आत्मा से परे बता रहे हैं। अभी एक ही चीज बताते हैं सबको, लेकिन अभी जब बता रहे हैं तो अनेक तरीके से समझाते हुए कि आप जो हैं वो अद्वितीय हैं, है ना, पर ब्रह्म परमात्मा है। आप जिसको अज्ञात शक्ति कहते हैं वो ईश्वरीय शक्ति है ना, वह भी आप ही हैं, इसको बता रहे हैं। बहुत विचित्र बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप नींद में ही मर जाते, है ना, और नींद से फिर उठते नहीं। लेकिन उस समय आप उस मन से भी परे वास्तविक आत्मा है। जब आप उस समय रह रहे थे, इसीलिए सुख का अनुभव करते हैं और जगते ही आनंद विभोर हो जाते हैं कि वाह क्या गाढ़ी नींद में सोए थे ना। आगे पढ़ते हैं। यह नींद का सुख का अनुभव जिसने किया, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा आत्मा मन से परे है ना, मन से भी परे आपकी आत्मा है। इसी से सो जाने पर भी जबकि हमारा मन और दिमाग नहीं काम करता, तब भी खून का संचार है ना और श्वास का लेना देना इत्यादि होता रहता है ना। जिस समय कि हम नींद में हैं, मन और दिमाग नहीं काम करता, तब भी खून का संचार हो रहा है, श्वास का लेना देना इत्यादि होता रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस अज्ञात कर्म के करने वाले भी हम ही हैं, है ना। जो हमारी ज्ञात शक्ति से बाहर परे है, उस अज्ञात शक्ति के कर्म करने वाले भी हम ही हैं। जब हमारा आत्मा निकल जाता है तो हम सब कुछ भी नहीं होता, तब यह सब कुछ नहीं होता, है ना। जब हमारा आत्मा निकल जाता है यह सब कुछ नहीं होता। कौन सा? श्वास चलना, खून का चलना, शरीर के अंदर भोजन का पचना, नींद के में भी, गहरी नींद में होते हुए भी जो कार्य होते रहते हैं, यह कर्म कुछ नहीं होंगे जब आत्मा निकल जाएगी शरीर से। इसको बारंबार विचारिए, देखिए, वह अज्ञात शक्ति आप ही हैं ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जिस शक्ति से आपके शरीर में खून का संचार होता है, खूब विचार कर लीजिए, जिस शक्ति से आपके शरीर में खून का संचार होता है, वही शक्ति है जिसके कारण जानवरों, चिड़ियों और वृक्षों में खून का संचार होता है। कहीं कहीं छपने में गड़बड़ियां हो गई हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो जिस शक्ति से हमारे शरीर में खून का संचार हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, वही शक्ति है जिसके कारण जानवरों के अंदर, चिड़ियों के अंदर, वृक्षों के अंदर जो खून का संचार हो रहा है, वही शक्ति जो मनुष्यों, पशुओं तथा वृक्षों को बढ़ाती और नदियों को बहाती है। गुरुदेव कह रहे हैं यह वही शक्ति है जो मनुष्यों को, पशुओं को तथा वृक्षों को बढ़ाती है, बढ़ते हैं ये, और नदियों को बहाती है और नदियां बह रही हैं। वह कौन सी शक्ति है? यह वही शक्ति है
जो आपके शरीर के अंदर खून को दौड़ा रही है, संचार कर रही है, जानवरों के अंदर, चिड़ियों के अंदर, वृक्षों के अंदर जो खून का संचार करा रही है, वही शक्ति जो मनुष्यों को, पशुओं को तथा वृक्षों को बढ़ने में सहयोग करे बढ़ा रही है और वो नदियों को बहाती है, वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती और स्वयं वह चंद्र को आकाश में चलाती है। जो सूर्य व चंद्र है ना, वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है। विचित्र बात है कि नहीं है? जो शरीर के अंदर में जो शक्ति है, जिस शक्ति से शरीर के अंदर खून का संचार हो रहा है, हम लोग के शरीर के अंदर खून का संचार हो रहा है, यह शरीर के अंदर जो खून का संचार हो रहा है वही शक्ति जानवरों के अंदर की खून को संचार कर रही है, चिड़ियों के अंदर भी, वृक्षों के अंदर भी, पशुओं के अंदर भी। और यह जो है, यही शक्ति मनुष्यों को, पशुओं को, वृक्षों को बढ़ाती है ना। बचपन से हम लोग बड़े होते जाते हैं कि नहीं, छोटे नन्हे बच्चे, शिशु आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं। यह कौन सी शक्ति है? वही शक्ति जो शरीर में खून संचार कर रही है, वही शक्ति मनुष्यों को, पशुओं को, जीवों को, वृक्षों को, सबको बढ़ाती है। और वही शक्ति नदियों को बहाती है। वाह, है ना। वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है। यही वह शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, सूर्य व चंद्र को आकाश में चलाती है ना। सूर्य और चंद्र को आकाश में चलाने वाली जो शक्ति है वह कोई दूसरी शक्ति नहीं है, वही शक्ति है जो हमारे शरीर में, पशुओं के शरीर में, वृक्षों के शरीर में, चिड़ियों के शरीर में खून का संचार कर रही है और बढ़ने में मन सहयोग करती है, बढ़ाती है शरीर को। वही शक्ति है जो नदियों को बहा रही है। यही वह शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, सूर्य व चंद्र को आकाश में चलाती है। यही ईश्वरीय शक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है ना। अभी कितना सुंदर समझा दिए गुरुदेव, है ना। यही ईश्वरीय शक्ति है, कहते हैं इसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है और वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। बाप रे बाप, वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है बोल रहे हैं। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम नहीं जानते थे, जिसके बिना तुम विफल थे, वह ईश्वर तुम्हारे पास है। वह तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारी आत्मा लिखे गुरुदेव, वह तुम्हारे आत्मा में है। वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात है, हैं? वाह, वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती, सूर्य को व चंद्र को आकाश में चलाती है। यह ईश्वरीय शक्ति है, इसी को लोग ईश्वर कहते हैं गुरुदेव। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है, वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे ना, जिस ईश्वर को तुम खोज रहे थे, इस अज्ञात शक्ति को तुम नहीं जानते, वह ईश्वर तुम हो। इसका प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव, बतला रहे हैं आपको कि आपके शरीर के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है, वही शक्ति चिड़ियों के अंदर, पशुओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर, वृक्षों के अंदर कार्य करती है, जिससे शरीर भी बढ़ता है, खून का संचार हो रहा है, नदियां बहाती हैं और यही सृष्टि करती है, सूर्य और चंद्र को आकाश में चलाती है। यह कोई दूसरी शक्ति नहीं है, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे ही भीतर है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। है ना, उन्हीं के शब्दों में। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है, वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है, और वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम नहीं जानते थे, जिसके बिना तुम विफल थे, वह ईश्वर तुम्हारे पास है। वह तुम्हारे आत्मा में है, वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। आज किसको देखा आपने? आज स्वयं ईश्वर को देखा। वह कोई बाहर नहीं, भीतर
तुम्हारे भीतर है ना। अब यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, पर कहीं लिखा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं हमने ईश्वर को देखा है, पर इन आँखों से नहीं, बाहर नहीं भीतर, वहाँ कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना आप है कह के लिखे हैं। ठीक वही शब्द अभी हमारे पास याद नहीं आ रहे हैं, पर वही लिखा हुआ है ना। गुरुदेव लिखे हैं हमने ईश्वर को देखा, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाए। गुरुदेव स्वयं को लिखे हैं, तो लोग सोचते हैं हमने लिखा हुआ है तो बहुवचन लिखा हुआ है, हाँ। और उड़िया भाषा में जो उसका अनुवाद किए उन लोगों ने वही लिखा है हम लोगों ने ईश्वर को देखा। ऐसा नहीं है, है ना। वहाँ लिखे हैं, सदगुरुदेव स्वयं को लिखे हैं हमने ईश्वर को देखा। अपने आप को लिखे हैं गुरुदेव, वो स्वयं अपने आप के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन बहुत हमारे मुनियों को इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं लोग, मैं और हम, ये मैं और हम के चक्कर में लोग शुभ भावना तक को गलत कर रहे हैं, बता रहे हैं गलत गलत। बहुत विचित्र बात है। हम मतलब आप हैं निश्चित रूप से, और एक भाषा थी एक समय में जिसमें हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो हम अपने आप को बोल रहे हैं, और उसमें बहुवचन में हम लोग आता था। अभी हम लोग नहीं करके व्याकरण के बुद्धिमान लोग मैं और हम कर दिए हैं। और इसके अंदर में अगर आप पढ़ेंगे तो सदगुरुदेव की वाणी में गड़बड़ आ रहा है। हमारे उड़िया भाषी लोग उसका अनुवाद कर रहे हैं, हमने देखा, हमने ईश्वर को देखा है, उसको उन्होंने लिखा है आमे माने ईश्वर को देखीचू, है ना। आमे माने हम लोग, हाँ। तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं हमने ईश्वर को देखा है। वो साधन से, ध्यान से, तपोबल से, तपस्या से जिसको देखा है स्वयं गुरुदेव ने देखा है ना। और हम लोग सब कोई के बारे छोड़े हो रही है। हम इतना साधन तपस्या करेंगे जब सब लोग मिलके, तो वो होगा। ये अलग बात है कि ये जो समष्टि आत्मा है, अपार शक्ति है, वह हमारी ही शक्ति है, उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। देखो आज तुमने उसका दर्शन किया समष्टि रूप में, है ना। आपके शरीर के अंदर में जो शक्ति है, आपके शरीर के अंदर में जो खून को बहा रही है, आपके शरीर को जो बढ़ाती है, वो ही शक्ति ही पशुओं के अंदर भी खून का संचार कर रही है। मनुष्यों के, जितने मनुष्यों के अंदर में खून का संचार कर रही है, चिड़ियों के अंदर में भी, वृक्षों के अंदर में भी। इतना ही नहीं, नदियों को बहा रही है। गुरुदेव कह रहे वही शक्ति से ना सूर्य और चंद्र की सृष्टि होती है। इस सृष्टि की सृष्टि होती है। बताइए, ये सकल सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति वही है ना। जो आकाश में सूर्य और चंद्र को चलाती है, वह शक्ति है अज्ञात शक्ति, जिसको तुम नहीं जानते, जिसको तुम सोचते थे कहाँ है, कैसा है, जिसको तुम पाते नहीं और अपने को विफल समझते थे, कम समझते थे, है ना। लेकिन वही हो तुम, है ना। वह तुम्हारी आत्मा है, वह स्वयं तुम हो। देखो आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। आप जब ध्यान करते हैं, आप जब अपने आप में तल्लीन होते हैं, तो अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं, है ना। ये परब्रह्म परमात्मा साक्षात शिव परब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। यह जब गहन हृदय में आ जाएगा, उसी समय स्वरूपस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। वो बात है विचित्र, है ना। तो जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, जब तक आप समाधिस्थ नहीं होंगे, तब तक आप सोच में पड़ जाएंगे। और लोग भी यही कह रहे हैं, यह मैं को मिटाकर हम बन जाओ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। सदगुरुदेव कह रहे हैं तुम स्वयं वह हो, निश्चित रूप से हो, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व के विषय में भी बहुत सारी बातें आगे हुई हैं। इसमें नहीं, दूसरी किताबों में खूब समझाए हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व हमेशा है, हमेशा था, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, है ना। इसको बताए हैं गुरुदेव, है ना। आगे पढ़ते हैं थोड़ा। अब ये तो आज खत्म नहीं ही होगा, पढ़ के क्या फायदा। कोई बात नहीं। तो आत्मदेव की महिमा को समझिए। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, ये ईश्वरीय शक्ति, यह स्वयं तुम्हारी शक्ति है। इसी को पढ़ा रहे हैं गुरुदेव, समझा रहे हैं गुरुदेव। दोबारा उन्हीं शब्दों को फिर से पढ़ देते हैं ताकि यह समय भी पूरा हो जाए। जिस शक्ति से आपके शरीर में खून का संचार होता है, वही शक्ति है जिसके कारण जानवरों
चिड़ियों और वृक्षों में खून का संचार होता है, वही शक्ति जो मनुष्यों, पशुओं तथा वृक्षों को बढ़ाती और नदियों को बहाती है, वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती, सूर्य व चंद्र को आकाश में चलाती है। यही ईश्वरी शक्ति है, इसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है और वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम नहीं जानते थे, जिसके बिना तुम विफल थे, वह ईश्वर तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे आत्मा में है, वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। तो उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको नित्य दिन अपने आप के भीतर ढूंढना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को जानना पड़ेगा। आप वही हैं, है ना। निरंजनोहम जगदीश्वरोहम। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। अब विचारने की बात यह है कि जिस वेदांत के ज्ञान से ईश्वर हम ही है, वहां पर इस सिद्धांत से कि सब ईश्वर करते हैं, हम आलसी कैसे हो सकते हैं। अब वही बात फिर से आ गई कि वेदांती आलसी होते, जो कह दिए लोग ना, ये इसी दिमाग के अंदर से निकाल देना चाहते हैं गुरुदेव कि वेदांती कभी भी आलसी नहीं होते। यहाँ फिर वही बात आ गई। अब विचारने की बात यह है कि जिस वेदांत के ज्ञान से ईश्वर हम ही है, वहां पर इस सिद्धांत से कि सब ईश्वर करते हैं, हम आलसी कैसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते? जब यह ज्ञान हो जाता है कि हम ईश्वर हैं और सब ईश्वर ही करते हैं, तो भला हम आलसी कैसे हो सकते हैं। तो वेदांती ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति सबके मालिक स्वयं वेदांती होते हैं। और उनको पक्का ज्ञान हो गया कि सब शक्तियों के प्रदाता हम ही हैं, तो फिर वह आलसी होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? गुरुदेव कह रहे हैं वह कैसे होंगे आलसी। हम आलसी कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। फिर से उन शब्दों को पढ़िए और विचार कीजिए। अब विचारने की बात यह है कि जिस वेदांत के ज्ञान से ईश्वर हम ही हैं, वहां पर इस सिद्धांत से कि सब ईश्वर करते हैं, हम आलसी कैसे हो सकते हैं। मनोमय जो आत्मा है, अर्थात जहां तक हमारे आत्मा का मन से संबंध है, उसी विचार में आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। अब जीवात्मा किसे कहते हैं? सोच विचार कर समझ लीजिए। मनोमय जो आत्मा है, यही आत्मा जब मनोमय हो जाती है, यही आत्मा के अंदर जब मन, इच्छा, ये सब उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। इसी आत्मा के अंदर जब मनोमय या आत्मा के अंदर जब वह स्थिति आ जाती है, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं मनोमय जो आत्मा है, अर्थात जहां तक हमारे आत्मा का मन से संबंध है, यानी मनोमय की बात को समझा रहे हैं गुरुदेव, जहां तक हमारे आत्मा का मन से संबंध है, जहां तक हमारे आत्मा का मन से संबंध है, उसी विचारमय आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। उसी विचारमय आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। उसी विचारों को लेकर के शरीर धर करके हम स्थूल जगत में उपस्थित हो गए, है ना। जिसको कहते हैं ज्ञात शक्ति के अंतर्गत में हम लोग अभी चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना भागना, पढ़ाई लिखाई करना, खेती बाड़ी करना, बिजनेस करना, तरह तरह के कार्य करना, सारे कार्य करना, ये ज्ञात शक्ति के अंदर जो जीवात्मा जिसको कह रहे हैं गुरुदेव, यह वह शक्ति है ना। जो विचार कीजिए आप, मनोमय जो आत्मा है, अर्थात जहां तक हमारे आत्मा का मन से संबंध है, उसी विचारमय आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। विचारों की तरंगों से शरीर धर के आए हैं हम लोग, है ना। उसी को प्रथम खंड में परतंत्र कहा है। तो उसी को प्रथम खंड में परतंत्र कहा है। शरीर धरे हैं तो परतंत्र हो गए कि नहीं? हाँ, अभी क्या करेंगे आप? क्या उसी तरह उड़ेंगे पूरे आसमान में लेकर के सारे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे? नहीं होगा ना। हाँ, मनमय आत्मा
बहुत बड़ी बात है। ये आत्मा महाशक्ति आप स्वयं होते हुए अभी जब शरीर धरे हैं तो परतंत्र हुए हैं कि नहीं? परंतु वेदांत बतलाता है कि इस शक्ति को तुच्छ जानकर और ब्रह्मज्ञान से इसका बंधन तोड़कर इस तुच्छ परतंत्र शक्ति को उस स्वतंत्र ईश्वरीय शक्ति में मिला दो। ज्यों-ज्यों तुम इस ज्ञान का अभ्यास करोगे तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि जिस समय यह तुम्हारा शरीर जो तुम्हारे ही अज्ञान से अल्प शक्ति का रचा गया है छूट जाएगा तो तुम साक्षात पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान हो जाओगे, है ना। इसको ब्रैकेट में लिखे, अब समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। तो प्रथम खंड में जिसे परतंत्र कहे हैं गुरुदेव वह है इस जीवात्मा, है ना, शरीर के अंदर में अभी हम लोग हैं। फिर उसको भी उन्होंने उदाहरण दिया था, है ना, वो बड़ा शेर, है ना, मेले के अंदर में जो पिंजरे में बंद था लेकिन गुर्रा रहा था, पिंजरा से बाहर नहीं निकला था लेकिन दौड़ मचा रहा और गुर्रा रहा, लोग डर कर भाग गए। इस शरीर में रहते हुए भी आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर में आत्मबल होना चाहिए, है ना, पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने आप का। आत्मबल, मनोबल, योग बल, ज्ञान बल बढ़ाने का नित्य योगाभ्यास कीजिए तो उस शेर की तरह पिंजरे में रहते हुए भी आप हल्का मचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियमित नियम से साधन करना पड़ेगा, साधारण बात नहीं है। इस शरीर के भीतर आप रहते हुए भी परब्रह्म परमात्मा हैं, इस ज्ञान को धारण करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। प्रथम खंड में जिसे उन्होंने परतंत्र कहा है वह यह कौन है? यह उसी विचारमय आत्मा को जीवात्मा कहते हैं जो क्या है, मनोमय आत्मा का वह समय, वह रूप है। जब मनोमय है हमारी आत्मा, हमारे संबंध आत्मा के साथ है, उस वक्त मनोमय हो गया है, वही जीवात्मा हो गया है और कोई दूसरा नहीं है, है ना। तो अभी तो परतंत्र ही होंगे ना, इस शरीर में है। लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, उन्होंने आपको ऐसी वीरता से युक्त करने के लिए योग साधन बतलाए। अष्टांग योग की व्याख्या साधारण बात नहीं है, कर्म क्षेत्र में उसको आपको करना है। नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल को बढ़ाइए। आत्म गौरव से मंडित होकर के संसार क्षेत्र में उतरिए, है ना। और जो आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं यह तुच्छ नहीं है, फिर उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। परंतु वेदांत बतलाता है कि इस शक्ति को तुच्छ जानकर और ब्रह्मज्ञान से इसका बंधन तोड़कर इस तुच्छ परतंत्र शक्ति को उस स्वतंत्र ईश्वरीय शक्ति में मिला दो। ज्यों-ज्यों तुम इस ज्ञान का अभ्यास करोगे तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। मिला क्या दो, आप तो वही है ना, गुरुदेव एक जगह पे लिखे हैं। तो मिला दो क्या, स्वयं विचार करते रहिए, है ना, निरंतर कि आप वही हैं। मिलाने की शक्ति कोई जरूरत नहीं, आप तो वही हैं। निरंजनोहम जगदीश्वरोहम, निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, है ना। धन्य धन्य आत्मा, आपकी महिमा अपार, ऐसे सद्गुरु मिले, इससे बढ़कर और क्या है। इस शरीर के रहते हुए इस परतंत्र कहे हैं गुरुदेव, है ना। अभी इस शरीर में है हम लोग, फिर भी ऐसे गुरु मिले जिनका साक्षात्कार हुआ इस जन्म में, हम सभी धन्य धन्य हो गए, है ना। कौन बतलाएगा इतना कि तुम जहाँ पिंजरे में बंद हो ना, लेकिन तुम शेर हो, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। वो कौन शेर है? जो खूंखार जानवरों का राजा है ना। आप परम शक्ति हो, है ना, पिंजरे में बंद हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम शेर हो। छोटे नन्हे शेर को बता रहे थे, नन्हा तो नहीं था, बड़ा हो गया था, है ना। सदगुरुदेव की लेखनी गजब, उदाहरण गजब, है ना। तुम तो आपको समझा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं गुरुदेव। इस शरीर में रहते हुए भी, है ना, क्या है, सब महाशक्ति है। आगे पढ़ते हैं, ब्रैकेट में भी लिख करके समझा दिए हैं, जो तुम्हारी अज्ञान से अल्प शक्ति का रचा गया है। हाँ माँ, तुम्हारी अज्ञान के शरीर के अंदर में विराजमान हो और अल्प शक्ति से रचे हुए खुद को माँ अल्पज्ञ कहते हो, अल्प ज्ञानी कहते हो, अल्प शक्ति वाले कहते हो, है ना।
गुरुदेव कहते हैं यह शरीर फिर से पढ़ते, यह साधारण बात नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिए। ज्यों ज्यों तुम इस ज्ञान का अभ्यास करोगे तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि जिस समय यह तुम्हारा शरीर जो तुम्हारे ही अज्ञान से अल्प शक्ति का रचा गया है, ब्रैकेट में है, छूट जाएगा, यानी यह जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम साक्षात पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान हो जाओगे, है ना। यद्यपि आप इस समय भी सर्वशक्तिमान हैं यद्यपि आप इस समय भी सर्वशक्तिमान हैं, परंतु अभी आपका इस अल्प शक्ति वाले शरीर के साथ संबंध है। कारण क्या है? अभी इस अल्प शक्ति वाले शरीर के साथ आपका संबंध है, इससे तुम उस शक्ति को नहीं दिखला सकते। ऐसे बंधन में हो कि अभी उस शक्ति को नहीं दिखला सकते। जैसे कोई बल होते हुए भी एक पतले बेंत से एक बल्ले को नहीं टार सकता, जैसे कोई बल होता हो भी जितना बल होने पर भी एक पतले बेंत से एक बल्ले को नहीं टाल सकता। उसी तरह वेदांती सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस शरीर के साथ संबंध होने से इस अल्प शक्ति वाले शरीर से उस कार्य को नहीं कर सकते जिस पर भी और शरीरधारियों की अपेक्षा उनका कार्य अनोखा होता है अद्भुत है ना एक पतले बेंत से एक बल्ले को नहीं टार सकते, उसी प्रकार वेदांती सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस शरीर के संबंध होने से इस अल्प शक्ति वाले शरीर से उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं और शरीरधारियों की अपेक्षा उनका कार्य अनोखा होता है ना। जितने वेदांती हैं साधारण शरीर वालों की अपेक्षा जो कार्य करते हैं वो अनोखा ही होता है। वह शरीर रहते भी अद्भुत और आश्चर्यजनक शूरता, वीरता और बहादुरी दिखला सकते हैं। वह इस साधारण से शरीर में होते हुए भी अद्भुत चमत्कार दिखा देते हैं, आश्चर्यजनक शूरता, वीरता और बहादुरी दिखला सकते हैं। आज तक जितनी बहादुरी आपने देखे हैं, शूरता, वीरता और बहादुरी आपने देखे हैं, वो कौन है? वो वेदांती लोग होते हैं। उनके कार्यों को देखकर मामूली लोग दांतों में अंगुली दाबते और आश्चर्य में डूब जाते हैं। इसके विषय में हम पहले बहुत कुछ कह चुके हैं और उनमें से कुछ वेदांतियों का नाम भी गिना दिए। ब्रह्मांड के अंदर जितना तहलका मचा हुआ है, इस ब्रह्मांड में अच्छे अच्छे कार्य जो कर रहे हैं वह वेदांती है ना। कि वेदांती गलत कार्य कभी नहीं करते, अच्छे कार्यों करने के लिए अपने तन मन धन प्राण निछावर कर देते हैं, वो वेदांती हैं। वास्तव में डरते नहीं किसी से। और इस साधारण शरीर गुरुदेव कर रहे हैं, अल्पज्ञ शरीर, अल्प ज्ञान वाला शरीर, अल्प शक्ति वाला शरीर, ये उन्हें बंधन में बांध दिया है। नहीं तो इससे भी अधिक कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक शूरता, वीरता और बहादुरी दिखला सकते हैं। उनके कार्यों को देखकर मामूली लोग दांतों तले अंगुली दाबते हैं, बोलते हैं, दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, आश्चर्य में डूब जाते हैं निश्चित रूप से ना। आज तक जो आश्चर्यजनक कार्य किए हैं वो वेदांती लोग किए हैं ना तो बहुत से नाम गिना दिए, कह रहे हैं हम उन वेदांतियों के नाम भी गिना चुके हैं। और सद्गुरुदेव यहाँ प्रमाणित कर दिए कि वेदांती लोग कभी भी आलसी नहीं होते। और इति पंचमो अध्याय अभी पंचम अध्याय हो गया पूरा, है ना और श्रोता वृंद कोटि कोटि नमन। आगे फिर आगे चर्चा होगी। आज इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।